ये हिंदी का जो है ना थर्ड क्लास है, ठीक है। इसका जो है ना पार्ट 2 है, भाषा एवं लिपि। इसके पहले वाला क्लास में कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑब्जेक्टिव था और थ्योरी उसमें कंप्लीट कर चुके सेकंड क्लास में। और ये क्लास है ना थर्ड है, इसमें है क्वेश्चन नंबर आइए 31 से कंप्लीट करते हैं। ये सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, बाकी इसके पहले का क्लास देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि भाषा एवं लिपि चैप्टर का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 की कह रहा है कि संघ की भाषा, तो ये कह रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? बताइए क्या होगा? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। कह रहा है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 343 में कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 कह रहा है हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? बताइए क्या होगा? 18 है। कितना 18? हिंदी भाषा के बोलियों की मूल संख्या कितनी है? तो 18 है। कितना? 18। बताइए कि मालवी हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आती है? बताइए। मालवी पूर्वी हिंदी। क्या है? पूर्वी हिंदी। मालवी हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत आता है? तो पूर्वी हिंदी। बताइए क्वेश्चन 34 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? क्या होगा? छत्तीसगढ़ी बोले तो पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोलेगा तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या होगा? देवनागरी में। नेपाली भाषा जो है ना किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। बताइए कि राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? क्या होगा? राष्ट्रभाषा बोलेगा तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा क्या है? बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। राष्ट्रभाषा क्या है? तो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? क्या होगा? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है 38 नंबर, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बताइए। सिंधु से हुआ है। क्या? और सिंधु से। हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है ना किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु से। बताइएगा संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? बताइए। संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को। बताइए कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? बताइए। देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक है। देवनागरी लिपि जो है ना किस प्रकार की लिपि? अक्षरात्मक लिपि है। बताइए किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बताइए। किसका है? पता है ना? नागालैंड का। हम लोग जीके में भी पढ़ते हैं, नागालैंड का भाषा अंग्रेजी है। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। क्या होगा? नंद नगरी। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? तो नंद नगरी, नागरी। बताया कि कौन सी भाषा का मानक भाषा नहीं मानी जाती है? क्या होगा? अवधि नहीं, लेकिन अंग्रेजी उर्दू हिंदी है। अवधि नहीं है लेकिन अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है। कह रहा है कि कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है? तो अवधि नहीं माना जाता है मानक भाषा, लेकिन अंग्रेजी मानक भाषा मानते हैं, उर्दू मानते हैं, हिंदी मानते हैं। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू को मानते हैं, अवधि को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताइए। बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, ये गलत है। लेकिन कि विकसित होकर भाषा बन जाती सही है। एक भाषा कहने की बोलियां हो सकती है, बोली भाषा की आधारशिला है। हाँ, तो बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बोली के में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, गलत है। लेकिन सही क्या है कि बोली की विकसित होकर भाषा बन जाती है, सही है। बोली ही विकसित होकर क्या भाषा बन जाती है, और एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, सही है। और बोली भाषा की आधारशिला है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? क्या होगा? मेरठ में। क्या होगा? मेरठ में। खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ में। स्वरसेनी अपभ्रंश किस भाषा का विकास हुआ है? बताइए। पश्चिमी हिंदी का। स्वरसेनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है? तो पश्चिमी हिंदी से। बताइए। पूर्वी हिंदी की बोली है, क्या है? बताइए। बघेली है। क्या है? बघेली। पूर्वी हिंदी का बोली क्या है? बघेली। राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो क्या होगा? 4 है। क्या है? 4 है। कितनी है? तो 4 है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? बताइए। देवनागरी लिपि का विकास बोले तो बराही लिपि में हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो बराही लिपि। बताइए खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है? तो क्या होगा? स्वरसेनी का उत्तरी रूप में। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के रूप किस रूप में हुआ है? तो स्वरसेनी का उत्तरी रूप में। बताइए खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? क्या होगा? रेखता। खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो रेखता है। बताइएगा। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित है? बताइए। क्या होगा? 4 में विभाजित है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ना कितने कालखंडों में विभाजित है? तो 4 में विभाजित है। बताइए। पृथ्वी राजरासो किस भाषा में रचित है? बताइए। ब्रज भाषा में। अगर पूछेगा ना कि पृथ्वी राजरासो के लेखक कौन है, तो चंद्रवड़ दाई है, याद रखिएगा। इसका लेखक बोलेगा तो चंद्रवड़ दाई है। और किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल को किसने कहा था? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट, आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? बताइए। अमीर खुसरो ने। आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? अमीर खुसरो ने। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? क्या होगा? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना क्या है? चंद्रवरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो। बताइए हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? तो क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। इसका लेखक बोलेगा चंद्रवरदाई है। हिंदी का प्रथम कवि बोलेगा तो कौन है? बोलेगा तो सरपाद है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सहरपाद है। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ये जो जितने क्लास हुआ ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास हो रहा है, तीनों क्लास को ना अच्छे से रिवीजन कर लेना, तीनों क्लास को, क्योंकि जितना रिवीजन कीजिए उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, हिंदी का 5-6 क्वेश्चन आएगा ना, बहुत एग्जाम में फायदा करेगा। और इसमें क्या है, थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा जो है ना एक तरह से पॉसिबिलिटी होता है कि समझ में ज़्यादा भी आएगा और याद भी ज़्यादा होगा। इसका 3 क्लास हुआ, 3 क्लास, क्योंकि ये बुक ना बहुत अच्छा बुक है एक तरह से। सारा हिंदी का जो भी जीडी का एग्जाम में, बिहार पुलिस का भी, बिहार पुलिस एग्जाम जरूरी है, तो इसका मतलब रिसेंटली में एग्जाम है, इसके लिए ज़्यादा यूजफुल होगा। बाकी तो सारे एग्जाम में हिंदी पूछेता ही है, तो सब में एग्जाम में काम में आएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? बताइए। पद्मावत है। क्या है? पद्मावत। ठीक है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? तो पद्मावत है। बताया कि 12 मास का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो क्या होगा? बीसल देव रासो में। 12 मास का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बीसल देव रासो। हिंदी गीत काव्य का जनक कौन कवि है? बताइए। विद्यापति है। क्या है? विद्यापति है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। क्या है? हिंदी। आगे है कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? बताइए। क्या होगा? अपभ्रंश से हुआ है। क्या? अपभ्रंश से हुआ है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ष में रखेंगे? राजभाषा में रखेंगे। राजभाषा में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस भाषा में रखेंगे? तो राजभाषा के में रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? क्या होगा? पाली। क्या है? पाली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो क्या होगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास का निर्देश। संविधान के लिए अनुच्छेद 351 में किस वर्ष का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा है। क्या है ब्रज भाषा? पश्चिमी हिंदी है। क्या है? पश्चिमी हिंदी। मगही किस भाषा की बोली है? वो भाषा की बोली है। मगही बोलेगा तो बिहारी का है। किसका? बिहारी का है। भाषा के आधार पे भारतीय राज्यों का पुनर्संरचना की गई थी। कब? 1956 में। भाषा के आधार पे भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी 1956 में। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए जो है ना 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? बताइए। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल न्यूयॉर्क है ना? न्यूयॉर्क। हाँ, क्या है? तो न्यूयॉर्क। याद रखिए, न्यूयॉर्क है। क्या है? न्यूयॉर्क। बताइएगा नेक्स्ट है कि मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या है? बताइए। मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई बोलेगा तो शब्द है। क्या है? शब्द है। बताइए लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? लिखित भाषा का बोलेगा तो मौखिक का बोलेगा तो शब्द, लिखित का बोलेगा तो वर्ण। ठीक है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? बताइए। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? अवेस्ता में। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम का उल्लेख हुआ है? अवेस्ता में। अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए। क्या होगा? अवहट। अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है? तो अवहट है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में कब आयोजित किया गया था? 10 से 14 जनवरी 1975 में किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर मतलब भारत में कब आयोजित किया गया था? तो 10 से 14 जनवरी 1975 में किया गया था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वाक्य है। क्या है? वाक्य है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो वाक्य है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो क्या होगा? कौरवी है। क्या है? कौरवी। भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। तो भाषा का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। तो ये इस क्लास नंबर 3 था। इसका जो है भाषा लिपि का चैप्टर था, और इसका जो टोटल जो है इसका सेकंड क्लास में हम इसका थ्योरी किए थे, और इसका टोटल 85 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था। तो तीनों क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तीनों क्लास को देख लीजिएगा, और हर जगह वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा जो है ना हर जगह शेयर किया कीजिए, क्योंकि हिंदी का पता है ना कि 5 क्वेश्चन की अनगिनत हो सकता है 10 क्वेश्चन दे दे, कोई भरोसा नहीं है बिहार पुलिस का। इसलिए हिंदी क्लास अच्छे से किया कीजिए। बाकी इंग्लिश का क्वेश्चन अगर तुक्का भी मारेगा तो 3-4 सही आराम से होगा। तो रहने दीजिए आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास कल देखेंगे।